कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इलास्टिसिटी के सम एप्लीकेशन, कुछ अनुप्रयोग जो प्रत्यास्थता के हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे हमको प्रत्यास्थता की सीमा पता होती है कि कितने पे कोई वस्तु वो कितने का वेट सहन कर सकती है। सबको पता है कि हर वस्तु की एक प्रत्यास्थता या इलास्टिक सीमा होती है, लिमिट होती है। उसके बाद अगर हम उस वस्तु पे और वेट बढ़ा देंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसका उपयोग बहुत होता है। लिफ्ट में हम चढ़ते हैं तो लिफ्ट को कौन खींच रहा होता है? रस्से खींच रहे होते हैं। तो हमको एक सिक्योरिटी के, सुरक्षा के तौर, सेफ्टी के मानक के तौर पर हमको पता होता है कि वो कितना वजन उठा लेगा, उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है पता किए होते हैं, और उसी हिसाब से उस पर वेट को रखते हैं। और चूंकि हर देश में सुरक्षा के अलग अलग मानक होते हैं, तो कहीं कहीं जैसे मान लीजिए कोई अगर लिफ्ट में ही हमने बताया था कि 100 केजी का वजन ले सकता है, तो वो जो तारों की क्षमता होती है वो कितनी ली जाती है? 1000। किसी किसी देश में 500 केजी, किसी देश में 700 केजी, चाइना में सबसे कम होता है। तो कहने का मतलब ये कि सुरक्षा की लिहाज से हम लोग उसका 10 टाइम्स कर लेते हैं, 8 टाइम्स कर लेते हैं, 7 टाइम्स कर लेते हैं, 7 गुना, 8 गुना की। हाँ, कि अगर हमको किसी चीज से 500 किग्रा उठाना है तो 5000 किग्रा को उठा सके। इसलिए कि 500 का 1000 भी हो जाए, 1500 हो जाए, तब भी टूटे ना। तो कभी कभी भ्रष्टाचार भी होता है, लोग कुछ मटेरियल खा जाते हैं, कहते हैं 500 उठाना है तो चलो 1000 तक की हो जाए, 1500 हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो हर चीज़ की एक इलास्टिक लिमिट हमको पता होती है। जैसे ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, उसमें भी कभी कभी हम देखते हैं कि पुल में लचक आ जाती है, तो उसकी इलास्टिक लिमिट वो अपने यील्ड पॉइंट या पराभव बिंदु को कैसे पार करता है। तो आज इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे कि प्रत्यास्थता के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं। तो और इन सबको बनाने के लिए सब अलग अलग भवनों को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं 500-500 मंजिला इमारत बन जाती हैं। तो कैसे बनती हैं? तो हम लोग उनमें क्या करते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट का बहुत सारा ध्यान रखते हैं। पुलों, बड़े बड़े पुल बना देते हैं, तो उसमें भी इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट का हम लोग ध्यान रखते हैं कि वो कितने वेट को सह सकता है, कितने को नहीं सह सकता। बहुत सारी डिजाइन भी इसी पे लिमिट की जाती हैं। हम लोग जैसे ट्रेन की पटरियों में देखते हैं आई आकार की शेप होती है, कैसे होती है अभी हम लोग उसको दिखाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप लोग क्रेन को ही देखे होंगे कि क्रेन अगर मान लीजिए 1000 केजी की वस्तु को उठाना है, तो जो वो रस्सी, रोप है, रोप किसकी बनी होती? तो हमने देखा कि इस्पात की होती। क्यों इस्पात की होती? तो हमने देखा था कि इस्पात का जो पराभव सामर्थ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक में आप उठा के देखेंगे कि कुछ द्रव्यों के यंग गुणांक एवं पराभव सामर्थ्य, तो पराभव सामर्थ्य मतलब यील्ड पॉइंट, कि उसके बाद अगर उस वस्तु पे और वेट लटकाएंगे तो वो उसी पे स्ट्रेच हो जाएगा, फिर से अपने पुरानी पोजीशन पे नहीं आएगा। और पराभव यील्ड पॉइंट के नीचे तक की हम लोग देखते थे कि उसके नीचे तक की क्या होता था कि वो जितना वेट लटकाए हो और उस वेट को हटाते हो तो वो अपनी पुरानी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस पॉइंट को प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो पराभव सामर्थ्य अलग अलग होता है। तो हम कुछ वस्तुओं को देखेंगे जिनमें से क्या है कि जो इस्पात है, इस्पात का पराभव सामर्थ्य सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो रस्सियां बनाई जाती हैं क्रेन की, वेट को लटकाने के लिए किसकी बनाई जाती हैं? स्टील की, सॉरी इस्पात की बनाई जाती है। किसकी होती? जो बड़े बड़े 1000 टन, कहीं कुछ भी दुर्घटना हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों को निकाल लेते हैं, तालाब में डूब गए या कहीं डूब गया, तो क्रेन के द्वारा जो रस्सी चलती है वो खींच लाती है। तो वो क्रेन में जो रस्सी होती है, वो रोप होती है, वो किसकी होती है? इस्पात की होती है। लेकिन बनाई कैसी जाती, तो हम लोग उसकी संरचना को जानना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पराभव सामर्थ्य को ये यहाँ पे किससे दिखाते हैं? यहाँ पे पराभव सामर्थ्य को वाई से दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है? पराभव सामर्थ्य को सिग्मा वाई से दिखाया गया है। हम लोग उस सामर्थ्य को दिखाने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता था, या हम जैसे प्रतिबल को दिखाते हैं। प्रतिबल हमने पढ़ा था कि प्रतिबल या स्ट्रेस के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेस बराबर क्या होता था? एफ अपान ए। एफ क्या कि कितना वेट वो सह सकता है, कितना वेट वो ले लेगा। तो हमने कहा हम कुछ भी वेट लगाते हैं तो हम एफ की यहाँ पे वेट भी लिख सकते हैं, या एफ बराबर एम जी, कि कितना वेट 10 केजी है तो जी भी तो लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा एफ बराबर क्या होता है? एम जी होता है। ठीक है, या डब्ल्यू बराबर एम जी लिख सकते हैं। तो हम इसको वेट भी दिखा सकते हैं कि वो कितना वेट सहेगा। तो अब चूंकि हम कहते हैं कि मान लीजिए वो 1000 केजी, कितने केजी? 1000 केजी के वेट के लिए सहने की क्षमता है 1000। हम कहते हैं कि मान लीजिए हमने एक क्रेन बनाना चाहा, एक रस्सी बनाना चाह रहे हैं जो क्या करे, 1000 केजी के वेट को सह सके। कितना वेट सह सके? 1000 केजी।
हम एक इस्पात की ऐसी रस्सी बनाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो रस्सी इतना सह सके, और उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है रस्सी का, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कितना मोटा रखें, पतला रखें। ए अगर और मोटा कर दिया तो ए बढ़ गया, और बड़ा किए तो ए बढ़ गया, तो वही करें ए कितना होना चाहिए। तो उसको जानने के पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ए किस पे निर्भर करता है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देखो आप लोग कि एफ बराबर, एफ को हम लोग यहाँ पे अगर दिख लें डब्ल्यू से, वेट को दिखा लें, तो क्या होगा प्रतिबल इंटू ए, और प्रतिबल को अगर यहाँ सिग्मा से दिखाते हैं पराभव सामर्थ्य से, तो इंटू ए। ठीक है, अगर हम इससे दिखाएं और नहीं दिखाना चाह रहे तो हम ऐसे ही लिख दें स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू ए। अच्छा अब बताओ, सबको पता है हर पदार्थ का स्ट्रेस जो है फिक्स होता है, और स्ट्रेस की जो लिमिट होती है पराभव पॉइंट, यील्ड पॉइंट, उसको हम लोग किससे दिखा देते हैं, एस वाई से भी दिखा देते हैं। आप इसको एस वाई से भी दिखाना चाहो तो एस वाई से दिखा दो। एस वाई मतलब यील्ड पॉइंट, स्ट्रेस का कौन सा पॉइंट, यील्ड पॉइंट, पराभव बिंदु, कि इसके बाद और ज्यादा वेट बढ़ा दोगे तो वो अपनी पुरानी पोजीशन को प्राप्त नहीं करेगा। तो हमको पता है ये सब में फिक्स होता है, पराभव पॉइंट हर पदार्थ का अपना फिक्स होता है, हर पदार्थ के लिए फिक्स होगा। तो इस्पात का ये सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे ज्यादा होता है, इस्पात का सबसे ज्यादा किसका होता है, इस्पात का। तो अब बात आ रही कि हम वेट को ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं, कि हम इस वेट को ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं, बढ़ाते चले जाएं वेट को, तो हम ये तो नहीं बदल सकते। तो हम यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या बढ़ा सकते थे, एरिया, ये बढ़ाया एरिया बढ़ा दिया, ये बढ़ाया इधर एरिया बढ़ा दिया, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रस्सी की मोटाई को हम बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमको एक चीज तो स्पष्ट हो गई यहाँ से कि अगर किसी में वेट को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी रस्सी की मोटाई, इसीलिए पतली रस्सी कम वेट को लटका पाती है, और जो मोटी रस्सियां होती हैं ज्यादा वेट को लटका लेती हैं। अब चूंकि हमको ये भी पता है कि ये भी ज्यादा होना चाहिए, यील्ड पॉइंट पराभव सामर्थ्य। अब तुम पता लगे सूत की रस्सी से जो क्रेन में जो 1000 kg का टांगना, कहाँ टंगेगा, कितना मोटा चाहिए, लेकिन हम किसकी ये लेते हैं, यील्ड पॉइंट पराभव सामर्थ्य, प्रतिबल किसका सबसे ज्यादा लेते हैं, तो हमको पता है इस्पात का सबसे ज्यादा, इसलिए हम यहाँ पे किसकी रस्सी लगाएंगे, इस्पात का मटेरियल पदार्थ यूज करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा पदार्थ रखेंगे, इस्पात का, क्यों, क्योंकि उसके लिए ये भी खूब ज्यादा होगा, और एरिया हमको थोड़ा कम बढ़ाना पड़ेगा, और अभी और कोई रस्सी लेते तो उसका और ज्यादा करना पड़ता, तो वो क्रेन में खींचने में और ज्यादा दिक्कत होती, बहुत भारा मोटा होता है। तो हम इसलिए ये भी बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कम रखना पड़े, और ये एक पदार्थ के लिए नहीं बढ़ा सकते, इसलिए ये फिक्स रहेगा। हम क्या करते हैं, केवल इस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एक चीज हमको एकदम स्पष्ट हो गई, इसीलिए क्या किया जाता है, ए को हम लोग बढ़ाते और घटाते हैं। अब बात आती है कि ए कितना हो, तो हम कहते हैं ए कितना हो, तो हम लोग यहाँ से हमने कहा ना, इसको हम किससे दिखा सकते थे, सिग्मा वाइज दिखा सकते थे, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम लोग इसको केवल इस समय किससे दिखा देते हैं, इससे ना। तो हम क्या चाहते हैं कि ये किसके बराबर हो जाए, या तो बराबर हो, क्योंकि टूटेगी, इसको अगर एरिया पार कर जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, W अपान, देखो ए बराबर निकालना है तो W ये इधर नीचे आ जाएगा, या तो इसके इक्वल हो जाए, या तो ये क्या हो, बढ़ा रहे, नहीं तो बाकी क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो इसलिए अब हम या इसी के बराबर रखना चाहते हैं, हाँ चलो मैक्सिमम लिमिट कि अब इसी के बराबर रहे, तो W ये अगर ज्यादा हो गया कहीं तो ये सह नहीं पाएगा और टूट जाएगा। तो अब ये इतनी लिमिट में अगर हम लोग देखते हैं तो इस्पात का कितना होता है, हम कहते हैं कि इस्पात से हम चाहते हैं कि 1000 kg का वेट उठे, कितने केजी का वेट उठ जाए, 1000 kg का हम वेट उठाना चाहते हैं, या उसकी मेट्रिक टन, या हम चाहते हैं कि वो 10 मीट्रिक टन को उठा ले या 1 मीट्रिक टन को उठा ले, हम कहते हैं 10 मीट्रिक उठा ले, तो हम कहेंगे 10,000 kg को उठाना चाह रहे। 1 मीट्रिक टन 1000 kg होता है, अगर 10 उठाना तो कितने, 10 kg। ये आपके एनसीईआरटी में उदाहरण दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको 10,000 रखेंगे, और सबको पता है यील्ड का पराभव, ये किसका पराभव सामर्थ्य हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो विरुद्ध इस्पात जो इस्पात होता है उसका पराभव सामर्थ्य आप लोग देखेंगे तो 300 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। 300 × 6, 300 × 10⁶ है ना। अब देखो ये 4 से काटोगे तो यहाँ 2 ही बचेंगे। अब नीचे कितने हो गए पावर, 2 ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये काटोगे तो 3.3 आएगा इंटू 10⁻⁴। चूंकि किस में चल रहा है, मीटर स्क्वायर में, किस में चल रहा है, मीटर स्क्वायर।
और चूंकि हम रस्सी इतनी पतली होती तो हम मीटर में रेडिया थोड़े ना कहेंगे 1 मीटर को ऐसा करो फिर इतना लंबा ना, हम किस में देखते हैं कि इतनी मोटी होगी तभी रेडियस किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। किसी भी क्रेन की आप जो है रस्सी देखे होंगे तो मीटर में नहीं होती कि इतनी मोटी हो, तो किस में होती, सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मीटर स्क्वायर को किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको पता 100 गुणे 100 करोगे तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 होगा, और 10 की घात 4 4 से 1 कट जाएगा। ये देखो इसी को हम चेंज करते हैं, 100 गुणे 100 करोगे और ये काट देगा इसको, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3.3। अब बात आती कि ठीक एरिया तो इतना आ गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने बचपन में ही पढ़ा है फार्मूला कि आपको त्रिज्या निकालने कह दिया है कि किसी भी वृत्त का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको इतना हो तो एरिया कितना होगा, तो आप बचपन में पढ़ रखे हैं। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब याद रखिए पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर हम इसको समथिंग 3.3 रख ले अप्रॉक्स में, तो हम क्या कहेंगे, 3.3 इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि 3.3 इसलिए क्योंकि हम अप्रॉक्स निकालना चाह रहे हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ तुरंत कह सकते थे कि हाँ, कि अगर वो 10,000 केजी के वेट को उठाना चाहती है, क्रेन में जो लगाई गई रस्सी है, कौन सी रस्सी लगाई गई है, इस्पात की। किसकी लगाई गई है, इस्पात की। तो वो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर की है तो वो, अब सोचो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना होगा 1 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर का हमने बनाया तो इतनी मोटी रस्सी इतनी होगी ये, और इतनी जब बनाओगे तो इतनी मोटी रस्सी का इतनी मोटी हो जाएगा। क्रेन में इतनी मोटी तो होती 10,000 केजी को उठा ले रही। लेकिन हम क्या चाहते हैं, सुरक्षा के मानक की दृष्टि से कि अब तुमको 10,000 केजी उठाना है और रस्सी 1 सेंटीमीटर रखे, उससे जैसे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब सुरक्षा के लिहाज से क्या चाहते हैं कि हम 10 टाइम हमेशा जितना उठाना उससे 10 गुना ज्यादा हो। तो एक का हम कितना कर देते हैं, ज्यादा 10 गुना उठा ले। कितने गुना उठा ले, 10 गुना। तो इसको भी बढ़ाना पड़ता है हमको। हम इसको एक की जगह कितना कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। कितना कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इधर 3 करोगे उधर 10 गुना बढ़ाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए ये कितने सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं, लगभग 3 सेंटीमीटर। तो अब ये 10,000 केजी की जगह कितना उठा लेगा, 10 को मल्टीप्लाई कराओगे ये 100 से 10 से, तो 1 लाख किलोग्राम को उठा लेगा। और हमको 10 केजी तक ही उठाना, तो ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तभी उठा लेगा। अब मार्केट में सस्ते के चक्कर में क्या होता है, आदमी उठा लेता है। जैसे लिफ्ट में अगर 1000 केजी तक की उठाना है तो 10,000 केजी तक की हमको रखना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं कि रस्सी महंगी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, लिफ्ट वगैरह, इंजीनियर वगैरह, मान लो हजारों की लिफ्ट लगनी है, पैसा बचाने के चक्कर में उसका पैसा पड़ रहा है 50,000, और 2,000 केजी तक की उठाने के लिए उसका पड़ गया 5,000, तो 45,000 एक पे बच रहा है। 100 लिफ्ट लगनी है तो कितना बच गया, 45 का 100 से गुणा करा लो। तो इतना पैसा बचाने के चक्कर में इंजीनियर बीच में लिपा पोती करते, फाइलें बाबू से लेकर हर जगह तक की जाता है और सब जगह पैसे का बंदरबाट होता है। तो उसी के वजह से आधी दुर्घटनाएं होती रहती। तो हमारे कहने का मतलब कि आपको ये मानक समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं। इसी प्रकार पुल के बहुत सारे डिजाइन करते हैं कि आपने देखा होगा पहले पुल में क्या होता था, एकदम मोटा मोटा। देखो कुछ मानक इस प्रकार होता है कि मान लीजिए पुल पे बहुत सारी गाड़ियां चलती है, जो गाड़ियां होती हैं उनको वेट कहते हैं। वेट को किससे दिखाएंगे, W से। मान लीजिए कोई भी पुल बना हुआ है, ये पुल है, मैं पुल दिखा देता हूँ, ये है ना पुल है। ये आप नीचे देखते थे, ये बीच में लगा दिए जाते थे, ये इसी से होके गाड़ियां जाती थी। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो अब इनसे होके जब गाड़ियां जाती थी, इन्हीं से होके गाड़ियां गुजरेंगी, तो इनका डिजाइन कैसे किया जाता है। तो ये जो अब इस पे कोई वेट जाए तो कभी कभी क्या होता है, ये नीचे की ओर दब जाता है। क्या होता है, नीचे की ओर दब जाता है। नीचे की ओर दबेगा तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाता था। कभी कभी मान लीजिए नीचे की ओर दबा तो ये ऊपर से जितना होता था उससे थोड़ा सा झुक जाता था पुल। पहले एकदम सीधा था, गाड़ी गई और गई, कभी कभी भारी ट्रक आया, इस पे गया, वेट ज्यादा हुआ, बीच में ऐसे हो गया। अब बताओ, जब ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, तो हम क्या देखते हैं कि बीच में हमारे कुछ गैप बन जाता है, और इस गैप को हम लोग यहाँ पे डेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल। तो ये जो बीच का डिफरेंस आता है, ये डेल आता है। तो ये डेल किस पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे, किन की वजह से ये हो सकता है। तो इसका जब अध्ययन किया गया, आपका अभी नहीं, हायर क्लास में इसका फार्मूला प्रूव कराया गया है। तो ये किस पे डेल डिपेंड करता है, तो ये डेल जो है डिपेंड करता है
वेट पे कि कितना वेट जा रहा है, उस पुल की लंबाई पे हमने कहा ना ऐसे लटकाया गया ऐसे, फिर जब लचक हुआ तो ये ऐसे हो गया, तो बीच का ये जो डिफरेंस है, मैं फिगर का अच्छा बना पा रहा हूँ, तो ये जो डेल है वो किस पे डिपेंड करेगा, डब्लू पे, कि हमने कुछ वेट लटकाया, वेट इस पे मान लीजिए डब्लू का रखा, तो इस डब्लू की वजह से ये डब्लू, तो उसकी वजह से डब्लू उस पर डिपेंड करता है। इसकी लंबाई, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उस लंबाई के घात की 3 इसका उसके पावर की 3 के ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थात उतना ही ज़्यादा होगा। जो अपान में जाएंगी उनके बढ़ने से ये घटेगा। और हम क्या चाहते हैं, जब भी इसका डिजाइन करते हैं कि ये डेल कम से कम हो, अर्थात उनके बीच का जो लचक है वो कम से कम होता है। ऐसे गाड़ी गई, लचक हुआ, गाड़ी निकल गई, फिर ऊपर हो गया, गाड़ी गई, लचक हुआ बीच में, फिर ऊपर हो गया, लेकिन कब तक होगा, तो हमने पढ़ा था यील्ड पॉइंट, पराभव सामर्थ्य के, कि उस इलास्टिक लिमिट को जैसे ही क्रॉस कर देगा उसके बाद गाड़ी गई, वो यील्ड पॉइंट को पार कर गया, अब ये ऊपर नहीं आ रहा। फिर क्या देखते हैं कि पुल कुछ दिन में ऐसे नीचे हो गया, अब गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, मतलब उनकी डिजाइन कुछ ऐसे हो जाती, होनी कैसे चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी। तो ये बीच का जो गैप आता है इसी को तो हम डेल कहते हैं। तो ये डेल किस पे डिपेंड करता है, डब्लू पे, कि कितना ज्यादा वेट, जितना वेट बढ़ाओगे डेल उतना ज्यादा, इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, लचक ज्यादा आ जाएगी। और किस पे, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, नीचे वेट कम है तो लेंथ ज्यादा होगी, तब भी लेंथ के कितना, अगर लेंथ पहले से 2 गुना कर दिया तो 2 की घात 8, मतलब इसका मतलब ये 8 गुना, डेल 8 गुना जो लचक है वो कितना बढ़ जाएगा, वो 8 गुना, इसी को हम कहते हैं बंकन, मतलब बंकन बीच में दब जाना है, तो ये 8 गुना बढ़ जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं और क्या होता है, फिर 4BD³ वाई आपको पता है यंग मॉडुलस है, ये तो किसी एक चीज के लिए फिक्स होता है, ये नहीं बदलना है हर चीज के लिए। हम क्या चाहते हैं कि जो भी मटेरियल तैयार करें उसके लिए यंग मॉडुलस ज्यादा से ज्यादा हो, ये जितना ज्यादा होगा ये इसकी वैल्यू, क्योंकि हमको पता किसी भी चीज की वैल्यू अगर बटे में कम है, ज्यादा से ज्यादा है, तो ये उतनी ही कम आएगी, और हम ये कम ही चाहते हैं, तो इसका वाई खूब ज्यादा हो। दूसरा हम क्या चाहते हैं, डेप्थ, डी क्या है, तो मैं लिख दूं डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेट भार है, डब्ल्यू क्या रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा, डब्ल्यू भार है, एल क्या है, एल लंबाई है, एल लंबाई है, डी क्या है, डी मोटाई है, याद रखेंगे, डी क्या है, डी मोटाई है, और मैं इसको मिटा दूं इधर, डी क्या है, मोटाई है, और बी बच गया ना, बी चौड़ाई है, वृत्त जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त, ये इधर वाली, ये पुल की जो चौड़ाई होती है ना, ऐसे पुल रखा गया ये, तो ये जो इधर की है ये चौड़ाई है, डी क्या है, ये वाली है ना, ये मोटाई है, और सब तो हो गया, बी हो गया, यंग मॉडुलस हो गया 4, ये इतनी चीजों पे डिपेंड करेगा। हम एल नहीं बदल सकते हैं क्योंकि हमको जितनी लंबाई जरूरत है वो तो हमको करना ही पड़ेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेट तो हम चाहते हैं क्योंकि हमको जितना वेट जाएगा उसी हिसाब से हमको सुरक्षा तय करनी पड़ेगी, बनाना ही पड़ेगा, उसको नहीं बदल सकते, ये कांस्टेंट है। बी हम बी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो हमको पता बी क्या है, मोटाई है, इसका मतलब हमको पता चल गया जितनी ज्यादा जो है मोटाई को ये बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये जितने ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतने ज्यादा क्या होगा, बोलो, बी को हम जितने ज्यादा बढ़ा लेंगे, बी जितनी ज्यादा इसकी चौड़ाई को हम बढ़ाएंगे, ये वाली चौड़ाई, ये चौड़ाई जितनी बढ़ाएंगे उतना ये कम होगा, ये 2 गुना करेंगे तो ये 2 गुना कम हो जाएगा, इसको अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3 गुना कम हो जाएगा, ये जितना कर लेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, डी जो ये मोटाई नीचे का, ये कितना मोटा रखते हैं, कोई मटेरियल है ये कितना मोटा रखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं ये जितने ज्यादा मोटा होगा नीचे की, मतलब ये डेप्थ जितनी ज्यादा गहरी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, ये 2 गुना अगर कर देंगे तो डेप्थ 8 गुना कम पड़ जाएगी। तो हमको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना होता है, इसी पे, क्योंकि चौड़ाई एक समय के बाद आप नहीं बढ़ाएंगे, जितनी चौड़ाई बढ़ा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जितनी आप चौड़ाई बढ़ाएंगे मटेरियल आपका ज्यादा लगेगा, हमको इतनी जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि हमको इतने में निकलना है, तो ये तो फिक्स कर लेते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं देते। हम किसको बढ़ाते हैं, इस डी को जितने ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन डी को बढ़ाने में मटेरियल भी ज्यादा लगता है, जैसे इसलिए हम क्या करते हैं, ये आई शेप का बनाते हैं। डिजाइन कैसी तैयार की जाती है, आई शेप की। अभी आपको आई शेप जब मैं कह रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि रेल की पटरियों में भी आई शेप का बनाते हैं,
पुल की जो डिजाइन करते हैं उसमें भी आई शेप। आप मेट्रो गुजर रही होती, नीचे जो बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं वो भी देखते हैं नीचे कैसे होती है, आई शेप के होते हैं। मेट्रो ऊपर से गुजरती रहती है ऐसे इस पे, और जो नीचे पुल बड़े बड़े खंभे होते हैं ये कैसे होते हैं, आई शेप के होते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये सब आई शेप, देखो आई जैसा दिख रहा होगा, ऐसे है ना। अब आई शेप में क्या हुआ, तो हमने देखा डी भी बढ़ गया हमारा, बी देखो हमने चौड़ाई भी बढ़ा लिया। तो ये अब हमारा हमने इसको 5 गुना बढ़ा लिया, तो 5 गुना जब इसको बढ़ाया तो हमने देखा डेल हमारा कितना कम हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 गुना कम हो जाएगा। कितना अंतर आ गया। तो देखो डी हमारे ये बढ़ाने से, और मटेरियल भी हमारा बच गया, क्योंकि हम पूरा भरते तो हमारा मटेरियल जितने हमारे 3 पिलर तैयार होते, इतने में एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो पता चला हमने इस डेप्थ को बढ़ाने में, इसकी डेप्थ को बढ़ाने में, मोटाई को हमने बढ़ाने में हमने क्या कर लिया, 3 का यूज कर लिया। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे काटा, कितना मटेरियल बचा हमने अगले यूज कर लिया, और हमारा कम खर्चे में काम चल जाता है। हम क्या देखते हैं कि जो हमारी रेल की पटरियां होती हैं, उन पटरियों में भी क्या होती हैं, हम देखते हैं पटरियां कैसी होती हैं। वो पटरियां कुछ इस प्रकार की होती हैं, ऊपर ऐसे होती फैली हुई होती हैं, फिर नीचे गहराई ऐसी होती है, और फिर नीचे ऐसी होती है। तो हम देखते हैं कि बीच का इधर का मटेरियल गायब है, और फिर नीचे चौड़ी है। तो ये बीच की डेप्थ को हम क्या करते हैं, इसको तो बढ़ा लेते हैं। इसके बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा वेट सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और हमारा काम भी हो जाता है। तो फार्मूले के हिसाब से डिजाइन ऐसे तैयार किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि घर में जो विम ढाली जाती है, विम में भी क्या करते हैं, चौड़ाई को कम करते हैं, लंबाई कितनी ज्यादा, इसकी नीचे की ये जो मोटाई है इसको कितना बढ़ा लिया जाए। और सारी जितनी भी डिजाइन होती, बड़े बड़े पुल, 800 मंजिला मकान बनते हैं, सब कैसे, सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो पटरी होती रेल की आप देखते ही हो, ऐसे मैं बना दूं कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैं बाहर का सबसे दिखा रहा हूँ कि ये इसके नीचे की डिजाइन थोड़ा बनाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे होती है, ऐसे होता है, देखो अंदर की गहराई, ये एक पटरी है, ऊपर ऐसे चौड़ी होती है, नीचे ऐसी होती, बीच में ऐसी होती है, और इसी के ऊपर रेल जाती रहती। हमने दोनों तरफ से देखा हुआ है फैला। तो मैं सबसे बाहरी का आकार का दिखा रहा हूँ इसको। ऐसे मान लीजिए कोई रेल जा रही है, तो आपको ये दिखता है ऊपर, ये वाला केवल हम लोग ऊपर का हिस्सा देखते हैं, और फिर इसके नीचे ऐसे होता है, नीचे ये होती है, ये देखो ये हिस्सा नीचे का, जैसे एक रेल ऐसे जा रही है, तो हम क्या देखते हैं, ये ऐसे फैला हुआ है ऊपर, फिर नीचे ऐसे होती है, ऐसे। ये मैंने इसके नीचे का हिस्सा दिखा कि रेल की पटरी के नीचे ऐसे होते हैं, और ये पूरे में ऐसे होता है। बनाना आसान नहीं है, आप लोग पटरी देखेंगे तो समझ में आए। और चूंकि हमने आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि आई आकार की कैसे बनती, तो हम कुछ इस प्रकार इनको डिजाइन करते हैं जो बहुत फर्क डालता है। तो ये याद रखेंगे कैसे कैसे इनके डिजाइन किए जाते हैं, कैसे कैसे पिलर बनाए जाते हैं। बड़े बड़े फूलों हमने बता दिए जिस आकार के इसीलिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब आई आकार की डिजाइन होती है, आई बीम जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, आई बीम की हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये इलास्टिसिटी के यूज होते हैं बहुत सारे, और इनकी क्या क्या जरूरत है एप्लीकेशन में, आशा करता हूँ आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद इसमें आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, और फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। या हम ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले लेक्चर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल को लगाएंगे। जैसा होगा हम लोग अगली क्लास में करते हैं। चलिए, आज आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।